हेलो एवरीवन। आज स्टैटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसके एग्जांपल करवाने वाली हूँ। बिकॉज़ एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हैं तो सिर्फ वही रिटन हो पाएंगे। एग्जांपल जो है मैं आपको बुक में एक्सप्लेन कर दूँगी। बिकॉज़ आपका जो हाफ पार्ट बनता है, जैसे एक क्वेश्चन है तो उसके दो पार्ट होंगे, तो एक एग्जांपल में से आता है आपका और एक क्वेश्चन में से आता है। तो ना तो हम सिर्फ ओनली एग्जांपल पढ़ के अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं और ना ही क्वेश्चन पढ़ के। तो मैं आपको बुक में ही एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूंगी और क्वेश्चन जो है आंसर वो एक्सरसाइज की जो बुक है क्वेश्चंस हैं वो मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो देखिए आपका फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस of the magnitude 12 Newton and 14 Newton acting at a point and incline to each other at an angle 45। आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 न्यूटन है, दूसरे का 14 न्यूटन है। उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 45। तो आपको रिजल्टेंट का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। ओके, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट देखिए हमने एक्सप्रेस कर दी इसको। आप डायग्राम अगर आप स्केच बना लेते हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको उसकी आउटलाइन पता चल जाती है क्वेश्चन को, और एग्जामिनर को भी ये लगता है कि बच्चे को आता है। ठीक है, तो ओ ए के अलोंग हमने 12 ले लिया, ओ सी के अलोंग क्या ले लिया 14 ले लिया। दोनों के बीच का जो एंगल है ओ ए और ओ सी वो आपका 45 है। रिजल्टेंट और फोर्स पी के अलोंग जो एंगल बनता है वो थीटा ले लिया हमने। ओके, तो रिजल्टेंट आप क्या मानते आए हो, पी स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस में 2p क्या कोस अल्फा। ओके, इसमें हम वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू डालने के बाद आपके पास क्या आ गया 24.03 न्यूटन। ओके, अब आप निकालते हो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हो, क्याऊ साइन अल्फा अपॉन में p प्लस में क्याऊ साइन अल्फा। ठीक है, कोस अल्फा होना चाहिए, कोस अल्फा आपके पास ही कोस अल्फा होगा। ठीक है, 14 तो इसकी वैल्यू डाल ली हमने। वैल्यू डालने के बाद सोल्व किया तो आपके पास क्या आया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.45। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था क्योंकि मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही करा चुकी हूँ। अब नाउ ये पढ़िए बेटा, टू फोर्सेस P एंड 2P एक्ट ऑन ए पार्टिकल। आपके पास दो फोर्सेस हैं, पहला जो फोर्स है वो P का काम कर रहा है, दूसरा है क्या जो है उसकी जगह कौन है 2P है। ओके, इफ़ द फर्स्ट बी डबल्ड, अगर आपके फर्स्ट फोर्स को डबल कर दिया जाए, सेकंड भी इंक्रीज बाय 10, सेकंड फोर्स को 10 से बढ़ा दिया जाए, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। मतलब आपके पास पहले तो दो फोर्सेस हैं P और 2P। ठीक है, 2P और 2P। ओके, उसके बाद कहता है पहले को तो डबल कर दिया जाए, सेकंड को क्या कर दिया जाए, सेकंड को 10 से इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो डायरेक्शन जो है वो अनचेंज रहती है। तो दैट मीन्स इसने किसके बारे में जिक्र किया, इसने डायरेक्शन के बारे में जिक्र किया। ओके, तो हम ओनली डायरेक्शन ही लेंगे। हमने अल्फ़ा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल ले रखा है P एंड 2P का। ओके, थीटा हमने रिजल्टेंट और फोर्स P के बीच का एंगल ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या लेते हो, आप लेते हो tan थीटा इज इक्वल टू क्याऊ साइन अल्फा अपॉन में P प्लस क्याऊ कोस अल्फा, ऐसे लेते हो। लेकिन आपके पास क्याऊ की जगह क्या है 2P है, तो हमने 2P डाल दिया। ओके, इक्वेशन नंबर 1 बना दी। ये अब इसने कंडीशन जो दी है, अब हम वो कंडीशन फॉलो करेंगे। पहले तो जो नॉर्मली हम लगाते हैं डायरेक्शन निकालते हैं, हमने वैसे ही निकाला। हमने क्याऊ की जगह 2P रख दिया और बाकी आपका सेम था। अब ये क्या कहता है, आपके पहला जो फोर्स था उसको डबल्ड कर दिया, तो P को डबल करेगा तो 2P हो गया। और नेक्स्ट जो क्याऊ था, क्याऊ की जगह 2P था आपका, उसको क्या कर दिया इसने 10 से इंक्रीज़ कर दिया। तो ठीक है, आपका यहाँ पे तो 2P प्लस में 10 डाल दिया और P की जगह 2P प्लस में 2P प्लस में 10 कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि tan थीटा जो है वो भी आपका अनचेंज्ड है। tan थीटा आपका क्या है, अनचेंज्ड है। तो देखिए मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से क्या कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। फ्रॉम 1 और 2 से रखा, तो देखिए ये एक एक साइड इक्वल है तो आपके अदर साइड इक्वल रख दी। ओके, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया। अब यहाँ पे बता 2P, मैंने P कॉमन लेके इसका ऊपर से काट दिया। ठीक है, अब इधर से जो मेरे पास कट रहा था मैंने वो कट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, और मेरे पास किसकी वैल्यू पूछ रहा था, वो P की वैल्यू पूछ रहा था, तो P की वैल्यू मैंने निकाल दी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस आर ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q रेस्पेक्टिवली।
पी और क्यू आपके पास दो फोर्सेस हैं और ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट रिजल्टेंट्स ऑफ टू फोर्सेस। तो आपको पता है दो फोर्सेस का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या हो सकता है बेटा, आपने पढ़ा था दो फोर्सेस के ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या हो सकता है, उन दोनों का सम, और लिस्ट क्या हो सकता है, उस रिजल्टेंट की वैल्यू उन दोनों का डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो शो दैट आपको शो करना है व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल थीटा, वो एंगल थीटा पे एक्ट करे, द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज़ ये आपको शो करना है, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट मैग्नीट्यूड लिस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। आपके पास दो फोर्सेस हैं, आप क्या लेते हो, ग्रेटेस्ट और लिस्ट दोनों का सम लेते हो। तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, ग्रेटेस्ट ऑफ रिजल्टेंट तो दे दिया पी, और लिस्ट ऑफ रिजल्टेंट क्या दे दिया, क्यू। वैसे आपको पता है कि ग्रेटेस्ट निकालते हो दोनों फोर्सेस का सम करके, और लिस्ट निकालते हो दोनों फोर्सेस का डिफरेंस करके। ओके, इसने ग्रेटेस्ट और लिस्ट में पी और क्यू लिया है, तो हमने फोर्सेस क्या ले लिए, F1 और F2 ले लिए। ठीक है, मैंने F1 फोर्स को बड़ा ले लिया किससे, F2 से। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, F1 प्लस में F2 इज इक्वल टू पी दे रखा था इसने। लिस्ट कैसे निकालते हो, F1 माइनस में F2 इज इक्वल टू क्यू। ओके, हम यहाँ से दोनों को सोल्व करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी F1 की और F2 की। क्यों निकालेंगे F1 और F2 की वैल्यू, बिकॉज इसको क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट में हमारे पास दोनों फोर्सेस लगते हैं ना, तो रिजल्टेंट में दोनों फोर्सेस लगते हैं, तो मैंने F1 और F2 की वैल्यू निकाल दी। अब ये कह रहा है थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स F1 एंड F2। अब यहाँ पे इसने मेंशन किया था कि व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल थीटा, मतलब अब अल्फ़ा की बजाय दोनों जो फोर्स है आपके F1 और F2, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या है, थीटा है। ओके, तो रिजल्टेंट कैसे लिखते हो आप, P1 P का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2P क्यू कोस अल्फ़ा। ओके, यहाँ पे आपके पास पहला जो फोर्स है P1 P की बजाय F1 है, सेकंड जो फोर्स है क्यू की बजाय F2 है, और अल्फ़ा की बजाय कौन है, थीटा। ठीक है, मैंने सभी रख दिए, इन F1 F2 की वैल्यू ला रखी है मैंने, F1 और F2 की वैल्यू डाल दी। ओके, और डाल के मैंने इसको सोल्व किया। ठीक है, जैसे भी आपका सोल्व होता है आपको रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल देनी है। R इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये भी एक्सप्लेन कराऊँ। ओके, तो चलो ये आपका हो गया P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, P प्लस क्यू अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ऐसे P माइनस क्यू 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने इसका भी खोल लिया, 1/4 बाहर ले लिया। तो ये देखिए मैंने दोनों का होल स्क्वायर खोला, दोनों का होल स्क्वायर खोलने के बाद मेरे पास 2P स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर आ गया। यहाँ से मेरे पास P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू बन रहा था, तो P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसका P बाहर लिया, P बाहर ना सॉरी 2 लिया, 2 बाहर लेने के बाद मेरे पास दोनों केसेस में ये हो जाएगा। ठीक है, 2 बाहर लेने के लिए बाद मैंने काट दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से भी मेरे पास कोस की वैल्यू है, P भी है, और यहाँ पे भी P है, तो मैंने यहाँ से ये उठा लिया और यहाँ से ये उठा लिया, P स्क्वायर बाहर ले लिया, 1 प्लस कोस थीटा। ओके, उसके बाद क्या स्क्वायर लिया, ऐसे ही क्या स्क्वायर में ले लिया। अब देखिए 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, सब मल्टीपल एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, सब एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा मेरा, P स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में क्या स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अब जैसे भी 2 कॉमन था लेके कट कर दिया, मुझे R की वैल्यू चाहिए थी, R के ऊपर स्क्वायर था, तो मैंने क्या लगा दिया, इसको रूट लगा दिया। ओके, आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड क्यू R। देखो इनमें क्या है बेटा, जितना थोड़ा थोड़ा पढ़िए स्टेटमेंट को, जितना कहता है उसी चीज़ को एक्सप्लेन करते जाइए और चलते जाइए। ये नहीं कि सारा पढ़ के आप एक बार सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड क्यू इज़ R। P और क्यू के बीच का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, R है। इफ़ क्यू इज़ डबल्ड, R इज़ डबल्ड। इफ़ अगर आप क्यू को डबल करते हो तो R भी डबल हो जाता है। R कौन, आपका रिजल्टेंट। ओके, पहली कंडीशन है ये। उसके बाद इफ़ क्यू इज़ रिवर्स्ड, रिवर्स का मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज करना, तो देन R अगेन डबल्ड, R दोबारा से डबल हो जाता है। तो शो करना आपको ये चीज़ें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड क्यू इज़ क्या है, R। तो मैंने अल्फ़ा उन दोनों के बीच का एंगल मान लिया,
लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन फोर्स पी एंड क्यू। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 1। ओके, अब मैं यहाँ से सेकंड कंडीशन को अप्लाई करने वाली हूँ। ये कहता है क्यू को डबल किया, तो क्यू को डबल किया दैट मीन्स जहाँ पे इसमें क्यू था आपको क्यू का डबल रख देना 2q, और आर इज डबल्ड, अपने आप डबल्ड हो गया, तो क्यू को चेंज किया 2q से, पुटअप कर दिया, जहाँ जहाँ मेरा इसमें फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ जहाँ मेरा क्यू था मैंने 2q रख दिया। उसके बाद साथ साथ कंडीशन बोल रहा है कि क्यू को डबल्ड करने के बाद आपका आर भी डबल हो गया। ओके, तो 2r लिख दिया, इसका खोल दिया, खोलने के बाद ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या ले ली मैंने, सेकंड ले ली। आफ्टर दैट कहता है क्यू को रिवर्स किया, क्यू को रिवर्स किया मतलब जहाँ पे क्यू था उसको नेगेटिव कर देंगे। आर इज अगेन डबल्ड, दोबारा से डबल हो गया, तो अगेन हमने क्यू चेंज टू माइनस क्यू एंड आर चेंज टू किस में 2r। ये पहले आर चेंज टू 2r नहीं लिखेंगे क्योंकि क्यू का जो इफेक्ट है वो आर पे पड़ रहा है, तो पहले क्यू की कंडीशन लिखेंगे। ओके, तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर डाल दिया मैंने, इसको सोल्व किया। और इक्वेशन नंबर 3 एडिंग 1 और 3 को ऐड किया तो मेरे पास ये दोनों में से कट गया, कटने के बाद क्या आ गया 5r स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2q। ओके, इक्वेशन बना ली। ऐसे मैंने सेकंड और थर्ड को सोल्व किया, सेकंड और थर्ड को सोल्व करने के बाद मेरे पास कौन सी इक्वेशन आई, ये आ गई। तो फोर्थ ये है और मेरी फिफ्थ ये है, दोनों ले लिया मैंने। अब दोनों को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करूँगी, मतलब पी स्क्वायर के लिए करूँगी तो पी स्क्वायर को छोड़ दूँगी और बाकी के जो कॉन्फिशिएंट्स हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दूँगी। ओके, लिख दिया, इसको सोल्व किया। अब देखिए आपको क्या दिखाना था, आपको दिखाना था पी स्क्वायर रेशियो क्यू स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर 2:3:2। तो देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 3 स्क्वायर, इनका रेशियो क्या आ गया 2:3:2 रेशियो। ओके, जब आप इनका स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे, स्क्वायर हटाने के बाद आपके पास इन पे क्या लग जाएंगे, रूट लग जाएंगे। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन और नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू। आपकी बार पी और क्यू जो फोर्सेस थे उसका रिजल्टेंट क्या दे दिया, क्यू दे दिया। आपको शो करना है कि इफ़ द फोर्स क्यू बी डबल्ड, क्यू को डबल कर दिया जाए, पी को रिमेन एज इट इज़, तो न्यू रिजल्टेंट विल बी एट राइट एंगल टू पी। नया जो रिजल्टेंट है मतलब नया रिजल्टेंट पी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये चीज़ आपको शो करनी है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी दिस होगा। ओके, तो हमने ले लिया अल्फ़ा, किसके बीच का एंगल ले लिया, पी और क्यू के बीच का, लेकिन इस केस में रिजल्टेंट जो है आपका आर नहीं है, आपका क्या है, क्यू है। मैंने क्यू लिखा, ठीक है, आर की जगह मैंने क्यू रख दिया। इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फ़ा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से सॉल्व करके कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, माइनस का p/2q। ठीक है, अगेन कंडीशन दे रहा है कि क्यू को क्या चेंज कर दिया जाए, 2q। तो न्यू रिजल्टेंट फोर्स के साथ हमने मान लिया कि कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, हमें π/2 प्रूव करना है, लेकिन हम मानेंगे क्या, थीटा मानेंगे। तो आपके पास tan थीटा, क्यू की जगह 2q डाल दिया, साइन अल्फ़ा, p प्लस में 2q कोस अल्फ़ा। ओके, मैंने बेटा यहाँ पे अपने कोस की वैल्यू डाल दी, कोस अल्फ़ा की। जैसे मैंने कोस अल्फ़ा की वैल्यू डाली, मेरा थीटा क्या आ गया, π/2 आ गया। ओके, द न्यू रिजल्टेंट, तो थीटा क्या आ गया, π/2। थीटा नए रिजल्टेंट के बीच का एंगल था। ओके, ये चीज़ दिखा दी। अब आपके पास क्या कह रहा है कि उसका जो रिजल्टेंट है वो और दिखाना है, तो न्यू रिजल्टेंट इज़ एट राइट एंगल टू पी। ठीक है, अगेन आपने लिया न्यू रिजल्टेंट को, आर डैश ले लिया, आर डैश का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, 2q का स्क्वायर प्लस 2p 2q कोस अल्फ़ा। ओके, मैंने इसमें भी किसकी वैल्यू डाल दी, कोस अल्फ़ा की वैल्यू डाली। जैसे ही मैंने कोस अल्फ़ा की वैल्यू डाली, मेरे पास जो भी कट पिट के था ये आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास 5 एग्जाम्पल हो गए। अब 2-4 दिन, 1-2 दिन आपके एग्जाम्पल चलेंगे, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन या साथ साथ एक लेक्चर उसका क्वेश्चन का डाल दूँगी। ओके, थैंक्स। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।